आपकी पोस्टिंग हो गई? जी हाँ, और आते ही वो केस सुलझाने हैं जो बगदाद की वजह से नहीं सुलझा सके। आप उस फर्टिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो राजा साहब ने अपने बहन के कहने पर भोपाल में करवाई थी और जो अब तक शमा बेगम को नहीं मिली। नौकरी को हमला करके लाया है। क्या? वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाना चाहती है। मेरे बेटे को छोड़ दे, मुझे अपने बेटे को आबाद करना है। जब तक उसका हक नहीं मिल जाता मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ क्या हो रहा है? वो नहीं रहे, महल नहीं रहा, खालिद एक उम्मीद बनकर आए, वो मिट, उनकी मां भी सच्ची, वो भी कब तक इंतजार करे जब वक्त हमारा साथ नहीं देगा। ये कार्ड और ये बुकिंग छोटे महल जाकर बेगम शमा हशमत अली को दे देना। जी साहब। आज उनकी सालगिरह है, फौरन जाना स्कूटर ले लेना। जी साहब। कितने दिनों के बाद ये मौका, हम मुबारक कहें, आप मुस्कुरा दें। हेलो। हेलो, खालिद स्पीकिंग। हेलो हेलो, खालिद स्पीकिंग। सालगिरह मुबारक हो, मैंने अभी अभी फूल भेजे हैं। आपके न फूल चाहिए, न तोहफे, न सूरत। अगर आप शरीफ है, गैरत है, इंसान है, तो न घर आएंगे, न फोन करेंगे, न सूरत देखेंगे, न मुझे आपकी सूरत दिखाएंगे। अगर करने की कोशिश की तो मैं अपना सब भाईजान पानी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चाय पियेंगे? कॉफी? सब कुछ रख के गए ना घर में इस बार? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात हो गई? तबीयत तो ठीक है ना? मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है। क्या बात हो गई? मैं सो नहीं पा रहा हूँ जुबैदा। शमा मुझसे बोल नहीं रही, मेरे सामने नहीं आ रही, मैं फोन करता हूँ तो फोन पर नहीं आती, घर चला जाता हूँ तो कहलवा देती कि जी ठीक नहीं है, सो गई। सो रही? कल को तो इधर आई थी ना? मैं जानता हूँ वो कॉलेज भी जाती है, बस मेरे लिए उसे कुछ हो गया है। क्या हुआ? झगड़ा किया आप उनके साथ? मैं झगड़ा करूंगा? मैं तब नहीं झगड़ा जब झगड़ना चाहिए था।
अच्छी भली रहती थी, मुझसे बोलती थी, मुझसे पढ़ती थी। मैं निकलना चाहता था तो रोक लेती थी, खाना खिलाकर भेजती थी। तो फिर अब क्या बातें हो गई? पल में तोला पल में माशा। पिछले हफ्ते मुझसे सिनेमा के टिकट मंगवाए। मैं टिकट लेकर पहुंचा तो हंसकर कहने लगी कि मैं बुर्का पहनकर जाऊंगी, आप भी चलिए, किसी को पता नहीं चलेगा। भाईजान आप उनको सिनेमा दिखाने को ले गए थे? जुबैदा तुमसे क्या छुपाना, जब वो सिनेमा से आई तो हंसती हुई बेहद खुश। आपने बुलाया था? हाँ। बारिश मियाँ और नफीसा को कहाँ भेज दिया? बाहर थोड़ा घूमने को भेजा ना, तेरे से अकेले में बात करनी थी। क्या बात है? क्या हो गया ना तेरे को? चुप चुप रहती है, मैं बात करती तेरे से तो बीच में ही गुम हो जाती है। कुछ तो नहीं हुआ। मेरी तरफ देख, अब बोल, कोई बात नहीं। वो आखिरी साल है ना पढ़ाई का, इसलिए। हो। और खालिद मियाँ से कब से नहीं मिली? मैं? कब से उन्हें घर से आने से रोका? मैं क्यों रोकती हूँ? वो फोन करते तो बात नहीं करती, तू नहीं रोका। क्या बात करूँ उनसे? वही बात जो तुम सिनेमा में की थी उनके साथ। तुम सिनेमा में उनको भाई बनाया, मेरे दुख में साथ किया है मेरा, उनके दुख नहीं देख सकती। वो दुखी थी? इतनी जल्लाद मत बन शमा। बहुत दुख देखी मैंने और दुख मत दे। मैं क्या दुख देखी? उनके चेहरे पर हंसी डालकर तूने खुद अपने चेहरे पर मुस्कान डाल दी। हम सबके दिल हल्के हो गए, लेकिन आज जब वो आए थे तो चेहरे पर मुस्कान नहीं। कह रहे थे शमा काय को खफा है मुझसे कोई गलती हो गई सिनेमा के दिन तो मुझसे कह दे, मैं माफी मांग लो। सुधारा ऊपर कोई तो हाथ न लगाइए, वो साथ जरूर गया था, साथ बैठा था, मैं बराबर की सीट पर। और कोई इंसान जितना दूर बैठ सकता है उससे भी ज्यादा दूर बैठने की कोशिश की थी। क्या बात हो गई? मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरी भतीजी आई हुई है, मैं उसके साथ उसका निकाह पढ़वाऊंगी। पापा, मेरा ये है नहीं। खालिद स्पीकिंग। कर्नल शमशाद है खालिद साहब, आपका नोटिस तैयार है? जी हाँ, बस राजा साहब के बहन के सेक्रेटरी का एड्रेस मिलने का इंतजार है। तो इंतजार खत्म। अभी आपको एक फैक्स मिलेगा जिसमें मिस रजिया का भोपाल का पता ही नहीं, कनाडा का पता और फैक्स नंबर भी है। ये कनाडा का कैसे मिल गया? हम बगदाद में मिलिट्री अटैची थे तो अपने काउंटर पार्ट को कनाडा कांटेक्ट किया। मिस रजिया अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने आई, बस। अब आप अपना नोटिस भोपाल रखिए और उसकी कॉपी कनाडा फैक्स कर दीजिए, ठीक है? जी ठीक है, एकदम ठीक है। खुदा हाफिज। उम्मीद की एक किरण टूटी है जो तुम्हें बता भी नहीं सकता शमा। क्यों महरूम कर दिया अपने आप को और मुझे इन छोटी छोटी खुशियों से। मिस्टर खालिद, बैठिए। मैं भोपाल के सीनियर एडवोकेट मोहम्मद शरीफ की तरफ से आया हूं। मेरा नाम मोहन राव है। फरमाइए, कैसी तकलीफ की? आपने कनाडा में मिस रजिया को एक नोटिस भेजा है जिसकी वो समझती है कोई लीगल वैल्यू ही नहीं। लीगल वैल्यू तो उनकी तब समझ में आएगी जब मुकदमे की पहली हियरिंग होगी, वो कनाडा से चलकर यहाँ आ जाएंगे। उन्हें आना तो नहीं पड़ेगा, उन्होंने अपने वकील शरीफ साहब को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। देखिए, अगर वो मुकदमे से बचना चाहती है और राजा हशमत अली की बड़ी बहन की जायदाद से हाथ धोना नहीं चाहती तो उन्हें यहाँ आना ही होगा। इसलिए क्या वजह है? बात उन्हीं से की जा सकती है, उसी में उनका भला है। ठीक है,
फ़ोन पे बात हो जाएंगी और आप भी बात कर लीजिएगा, लेकिन मुकदमा फाइल ना कीजिएगा। ये ठीक है, मैं उनकी कॉल का इंतजार करूँगा। And now the story ends. Okay? अभी आप जाओ, सो जाओ, मम्मा को फोन करना। ओके? बाय बेटा, बाय। खालिद स्पीकिंग। खालिद साहब, हम रजिया बोल रहे हैं, टोरंटो कनाडा से। हमारे वकील मिले थे आप। उन्होंने हमें बताया कि आप हमको मुकदमा करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? मिस रजिया एक बहुत छोटी सी चीज, मरहूम राजा हशमत अली के टेस्ट की रिपोर्ट, जिसमें कहा है कि राजा साहब के स्पर्म काउंट के हिसाब से उनके औलाद हो। तो उससे हमारा क्या मतलब है? बेगम शमा के बहनोई आबिद साहब आपके यहाँ आए थे ना, आपने रिपोर्ट दी ना, लैब का पता भेजा। आपको डर था कि बेगम शमा अगर राजा हशमत अली की बीवी साबित हो गई तो वो जायदाद पर दावा करेंगी, जिस पर आपका नाजायज कब्जा है। झूठ है ये, झूठ है। हमसे राजा साहब की बड़ी बहन ने कहा था कि शमा को कोई जानकारी न दी जाए और ना ही उसकी मदद की जाए। मगर अब तो आपको मदद करनी पड़ेगी, आपको वो रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी और आपको गवाही भी देनी पड़ेगी। अगर आप रिपोर्ट भेज दे और गवाही भी दे दे तो शायद वो आप पर मुकदमा दायर नहीं करेंगी और जायदाद आप ही के पास रहेगी। लेकिन हम इस काम के लिए कनाडा से बाहर कैसे आए? नहीं, आपका आना जरूरी नहीं है। आप जरा अपने कागज देखिए, शायद रिपोर्ट उसी में हो। अगर ना हो तो लैब का पता भेज दीजिए और एक खत भेज दीजिए उनके नाम। कर्नल शमशाद पाल में है, वो वहीं से ले लेंगे। लेकिन देखिए, आप हम पर मुकदमा मत कीजिए। वो तो बेगम शमा नहीं करेंगे, मुकदमा तो करना ही पड़ेगा। अगर आप लैब का पता भेज दें और एक एफिडेविट अभी भेज दें कि मरहूम राजा हशमत अली ने आपके सामने टेस्ट करवाया था और उनका स्पर्म काउंट बिल्कुल ठीक था, तो शायद मैं बेगम शमा को परसुएट कर सकूंगा कि वो मुकदमा ना करें और फिर आपकी जायदाद आप ही पास रहें और फिर आपको आना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रिकॉर्ड पर ये आए कि जायदाद पर हमारा हक है और वो भी गैर कानूनी। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप समझिए कि मैं आपका वकील हूं। ठीक है? खुदा शुक्रिया। खुदा। खालिद हियर। मिस्टर खालिद, मैं आपके पड़ोस से मिसेस अख्तर बोल रही हूँ। जल्दी घर आइए, आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। खालाजान, हुआ क्या? सीने में दर्द उठा, बेहोश हो गई। आप वही नहीं है, मैं अभी आ रहा हूँ। उमेश, मैं अम्मी को लेकर राव नर्सिंग होम जा रहा हूँ। मिस मीरा को बुलाया था, उन्हें फोन कर दीजिए कि ना आए। यस डॉक्टर। दादा साहब, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, चिंता करने की कोई बात नहीं। मैंने हर स्पेशलिस्ट को बुलाया है, जैसा तय होगा आप देख लीजिए। शमा, शमा चलो उठो, तैयार हो। कहाँ? क्या हुआ? मिस्टर खालिद के ऑफिस से फोन आया था, उनकी माँ की तबीयत खराब है, वो राव नर्सिंग होम में है। तुम्हें कैसे फोन आया? मुझे केस की मुलाकात के लिए जाना था, अब फोन आया कि नहीं जाना है। फिर हुआ हो तुम नहीं जाओगी? नहीं, मेरा ताल्लुक नहीं। शमा, हारी बीमारी में सब जाते हैं, मैं उसमें भी नहीं जाती। वहां सब लोग आएंगे, मिस्टर खालिद क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे,
उनके नसीब में भी वही लिखा है जो मेरे नसीब में लिखा है। मेरी तो बिगड़ गई, तुम अपने ताल्लुकात मत बिगाड़ो। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा था जुबैदा से, मैंने कहा कि शमा अगर नहीं जाना चाहती है खालिद मियां की अम्मा के पुरसे के लिए तो क्यों इसरार किया जाए। उसने कहा नहीं, आप जाइए, आप शमा को लेके आइए किसी भी हाल में। खालिद मियां हमारे कितने करीबी आदमी हैं, शमा नहीं जाएगी कितना बुरा लगेगा। तो मैं आ गया। कहा होगा पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों नहीं जाओगी, कुछ पता तो चले। मैं आपको नहीं बता सकती। तो अब क्या जिंदगी भर नहीं मिलोगी उससे? वो अब मुझसे जिंदगी भर नहीं मिलेगी। जब उनको पता चलेगा कि मुझे उनकी अम्मी की गुजरने का पता था और मैं उनके पास नहीं। आप तो जाइए। जो लोग मिले